काशीमान मगर दोनों के मध्य कबीर काशी मगर गया पाया नहीं शरीर। आइए इस वाणी का आपको इख्तियार समझाते। करीब 600 साल पहले काशी नगर में एक अद्भुत लीला घटी थी। यह घटना तब की है जब पूर्ण परम परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी काशी में प्रकट हुए थे। कबीर साहब के अद्वितीय ज्ञान तथा उनकी बताई भक्ति से मिलने वाले सुख के कारण उनके अनेकों शिष्य हो गए थे। उनके शिष्यों में उस समय हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। कबीर दोनों धर्मों को जोड़ने का ही प्रयत्न करते थे। उस समय के पंडितों तथा धर्मगुरुओं के द्वारा यह भ्रमणा फैलाई कि जो व्यक्ति काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है तथा जो घर में मरता है वह नर्क जाता है और गधे की योनि पाता है। इस वजह से लोगों ने काशी में रहना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, नकली ब्राह्मणों और पंडितों ने आम लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इस अफवाह को गलत साबित करने के लिए कबीर परमेश्वर ने ऐलान करवा दिया कि मैं मगर में मरूंगा। 120 साल की अपनी आयु में उन्होंने काशी त्याग कर मगर चल पड़े। उनके शिष्य भी सभी उनके साथ हो चले, जिनमें काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल तथा मगर नरेश बिजली खान पठान भी शामिल थे। दोनों राजाओं ने अपनी अपनी सेना भी मंगवा रखी थी। बिजली खान पठान ने सोचा था कि हम कबीर जी के शरीर को मुस्लिम समाज के अनुसार दफन करेंगे, पर दूसरी ओर वीरदेव सिंह बघेल ने सोचा था कि हम अपने गुरुदेव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति अनुसार करेंगे। दोनों राजाओं ने ये तक निश्चय कर लिया था कि अगर किसी ने भी कोई दिक्कत की तो युद्ध करके शेर हासिल कर लेंगे। उन दोनों एक विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की गई थी। असल में हिंदू मुस्लिम का आपस में ही युद्ध था, उनमें अनेकों लोग मारे जाते थे। कबीर परमेश्वर जाने जानते, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि बच्चों, ये सेना किस लिए मंगवाई है? अपने गुरुदेव के आगे दोनों राजा मौन हो गए और गर्दन नीचे कर ली। तब भीड़ में से ही लोगों ने बोला कि ये सेना इसलिए मंगवाई है ताकि हम आपका शरीर हासिल कर सके। यदि कोई प्यार से न माना तो बल का प्रयोग किया जाएगा। कबीर परमेश्वर ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम सब अलग अलग नहीं हो, एक ही पिता के संतान हो, आपस में मनमुटाव ना रखो। ऊपर से तो सबने हाँ की, पर अंदर से वही भाव था। कबीर परमेश्वर ने सोचा कि जो 120 साल में ना माने तो अब इनका क्या करूं। उन्होंने आदेश दिया, 2 चद्दर ले आओ, एक मैं नीचे बिछाऊंगा, एक मैं ऊपर रोड़ूंगा। इन चद्दरों के बीच में जो भी वस्तु मिले उसे आधा आधा बांट लेना, चाहे तो मेरा शरीर क्यों ना हो उसे आधा आधा बांट लेना, बच्चों पर लड़ना मत। इतना बोलते ही परमेश्वर उन चद्दरों के बीच में लेट गए। कुछ ही पल बाद आकाशवाणी हुई कि उठा दे पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। जब सबने ऊपर देखा तो कबीर परमेश्वर ऊपर जा रहे थे। उनका शरीर बहुत चमकदार था। जब चादर उठा के देखी तो शरीर नहीं था, केवल शरीर के आकार में सुगंधित फूल पड़े हुए थे। सभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, कोसने लगे कि हमने अल्लाह खुदा को ना पहचाना। तब दोनों राजाओं ने आधे आधे फूल और एक एक चद्दर बांट ली और यादगार बनवा दी। यह वह अभी भी मौजूद है। गिरवेद अध्याय 40 मंत्र 8 में लिखा है, सह परियागात शुक्र मकाय मैं सुनाविरम। उस परमेश्वर का शरीर नाड़ी तंत्र का नहीं है, 5 तत्व से रहित है। वह सर्व का मालिक सत्यलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का शरीर है, वह शब्द रूप अविनाशी है। उसका नाम कबीर देव है। इस घटना से साबित होता है वेदों में वर्णित कबीर देव काशी वाले ही हैं। इस घटना की याद में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत सारे भंडारे किए जा रहे हैं। इन दिवस विशाल निःशुल्क देसी घी का भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, दहेज मुक्त रैली, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त अभियान जैसे भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 6, 7 व 8 फरवरी को यह समागम सभी संतों के आश्रमों में मनाया जा रहा है। आप सभी से परिवार सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों, जिस प्रकार कबीर परमेश्वर ने जाति व धर्म के वेद को मिटाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने समाज को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पखंडवाद से मुक्त करवाने का बीड़ा उठाया है। उनका नारा है